एक बार फिर से खुदावन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि आप लोगों के सम्मुख एक और संदेश को लेकर आपके बीच में लेकर आऊँ। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सुनने वालों का मसीह यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जितना भी लोग सुन रहे हैं सब आनंदित हैं, आशीषित हैं और प्रभु में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक बार फिर से मैं एक संदेश को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करे। आज का मेरा जो विषय है, दुनिया में हम देखते हैं कई लोग हैं जो शैतान के बंधनों में फंसे हैं, शैतान के हालेलुया चालों में समझ नहीं पाते हैं, शैतान के चालों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के संदेश में शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं। हालेलुया, विषय यही है कि हम शैतान को कैसे हराएं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग सभी लोग मसीह में धीरे धीरे करके सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अनेकों दासों के द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से आपके साधारण लोकल चर्च में और कई जगह फील्डों में जाकर आपने परमेश्वर के वचनों को, संदेशों को सुनते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से उत्साहित करना चाहूँगा। हम मसीह में होते हुए भी कई बार हालेलुया शैतान के चालों से हालेलुया हार जाते हैं, शैतान के कामों से हार जाते हैं। हम शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आज मैं एक वचन के साथ आपको बताना चाहूँगा कि हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं। मेरे साथ आज के मनन के लिए आप निकाल सकते हैं पहला पत्रस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, संयमी और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे खुदा के प्रिय लोगों, शैतान जो है जैसा एक सिंह जंगल में अपने शिकार की तलाश में सचेत रहता है, सावधान रहता है कि कब मौका मिले, कब अवसर मिले और मैं शिकार करूं, उसी प्रकार से ये शैतान भी है। विश्वासियों के जीवन में कब मुझे अवसर मिले और मैं उस सिंह के समान उसको फाड़ खाऊं, ये ताक में शैतान हर समय पड़ा रहता है। मेरे प्रियो, इसी वजह से आज कई मसीह लोग जो हैं समझ नहीं पाते हैं और उसके चाल में, उसके कामों में फंस जाते हैं और कई प्रकार के तकलीफों में, दुखों में, समस्याओं में अपने आप को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर वचन बताता है कि संयमी और सचेत रहो। मेरे प्रिय लोगों, संयमी इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हो सकता है जब हम संयमी नहीं होते तो शैतान हम पर बहुत जोर से हमला करता है, क्योंकि संयम पवित्र आत्मा के फलों में बहुत महत्वपूर्ण फल है, जो बहुत लोगों को ये असंयम के वजह से लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप लोग संयम रहें और सचेत रहें कि कहीं आप शैतान के चालों में फंस ना जाएं। सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है और परमेश्वर के कार्यों में लगे रहना है। जब आप परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। इसीलिए शैतान के कामों में आप ना फंसें, परंतु सचेत और संयमी रहें, अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा जिस किसी को आदमी को आता है तो कंट्रोल नहीं होता है। वही बात है, संयमी का मतलब वही है कि गुस्सा को कंट्रोल करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हम पर हमला कर दे।
और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। और भी तरीका है कि हम शैतान को हराएं। यहाँ पर लिखा है याकूब 4 अध्याय उसका 7 वचन में याकूब हमको समझा रहा है, बहुत अच्छी से यहाँ पर बता रहा है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे खुदा के प्रिय लोगों, यहाँ पर याकूब हमको स्पष्ट रीति से समझा रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर को दे दें, उसके अधीन हो जाएं और उसके अधीन होने के बाद शैतान का सामना कीजिए। मेरे खुदा के प्रिय लोगों, ऐसा करने से शैतान आपके पास से भाग जाएगा। आप उससे विजयी प्राप्त कर सकते हैं, आप शैतान से जीत सकते हैं। तो यही है संदेश कि शैतान को हराने के लिए अपने आप को संयमी रखें, अपने आप को सावधान रखें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं और उसका सामना करें, तब शैतान को आप हरा सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इन वचनों के द्वारा आपने कुछ बातों को आज सीखा है, अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते जाएं। आशा करता हूं आज का संदेश आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा खुदा आप सभी को आशीष करने पाए।